आज है 22 सितंबर 2020। 22 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 सवाल मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नेपाल का संशोधित मानचित्र, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का भारतीय क्षेत्र शामिल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो है उत्तराखंड। नेपाल के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी नई पुस्तकें पेश की है जो भारतीय राज्य उत्तराखंड से संबंधित है। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रुसिलोसिस क्या है? ये एक जीवाणु रोग है। ब्रुसिलिस एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। यदि वे संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आते हैं या दूषित जानवरों के उत्पादों को खाने पीने या वातानित एजेंटों को खाने पीने या वातावरण एजेंटों को सांस के भीतर लेने से फैलता है। इस वायरस का मानव संचरण दुर्लभ है। फिर हम आते हैं कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका जवाब है केवल 1 और 2 सही है। यानी विधेयक को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके विभिन्न अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाया जाएगा। तो फिर हम आते हैं, तो 3 नंबर क्या है? यह प्रावधान हाल ही में पारित कराधान व अन्य कानून विधेयक 2020 से संबंधित है। तो 1 और 2 क्या है? इस विधेयक को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। बिल कंपनी अधिनियम 2013 की 48 धाराओं में संशोधन करके विभिन्न अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाया जाएगा। फिर हम आते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डैश के बीच कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वो है आयुष मंत्रालय। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विवरण: इसके तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर कार्य किया जाएगा। पोषण अभियान में आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना शामिल है। ये गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग कार्यक्रमों में होंगी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? और वो है रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वच्छता पहल के तहत विविध स्टेशनों पर स्वच्छ पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर 2020 तक पूरे भारत रेलवे में मनाया जा रहा है। विषय में पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और कीटाणु मुक्त करने का काम किया जा रहा है।
फिर हम आते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA कार्यक्रम, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका निर्माण भारत में स्थित एक IT कंपनी ड्यास द्वारा किया जाएगा और वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर हम आते हैं नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों व सरकारी नीति के विद्वानों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है, और वो की है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ISPP। नीति आयोग और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने सरकारी अधिकारियों व सरकारी नीति के जानकारों के प्रशिक्षण, सलाह तथा क्षमता निर्माण के लिए साझेदारी की है। आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने सार्वजनिक प्रणाली के भीतर ज्ञान के इस्तेमाल में तेजी लाने पर सहयोग के लिए ISPP के साथ इस IS के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नीतियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकि यह सुरक्षित और नैतिक रूप से मानवीय मूल्य के अनुकूल है। विवरण: मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन नीति 2020 और तमिलनाडु सुरक्षित और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2020 का अनावरण किया। फिर घरेलू उद्योग को एक सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से बचाने के लिए कैरेक्टर 2020 नियम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं? वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए सीमा शुल्क नियम 2020 में संबंध में 21 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई है। हाल ही में समाचारों में देखा गया थाईलैंड में सरकार का कौन सा रूप मौजूद है, और वो है संवैधानिक राजतंत्र। थाईलैंड में मौजूद सरकार एक औपचारिक प्रमुख के साथ संवैधानिक राजतंत्र का रूप है। थाईलैंड आधिकारिक तौर पर थाईलैंड राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है जिसका प्रमुख थाईलैंड का राजा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।